अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कुर्बानी के गोश्त की सबसे आसान और मज़ेदार रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ईज़िली बन जाती है, मटन स्टू। तो आज मैं बना रही हूँ मटन स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, जिसका गोश्त बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार था। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मेरे पास है 2 किलो मटन, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख लिया था। तो मटन जो है वो इसमें देखें, आप ये देखें चर्बी वगैरह भी है और चर्बी के साथ होता है मटन, और इसके थोड़े बड़े-बड़े पीसेज़ हैं। तो इनको अच्छी तरह धो लिया था, स्ट्रेनर में रख दिया था। अब हमने एक भगोना ले लिया है, जिसमें हम आधा कप ऑयल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकनाई बहुत है, तो इसलिए हम आधा कप ऑयल लेंगे। कुछ खड़े मसाले जाएँगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात के पत्ते। तो ये चीज़ें इसमें जाएँगी और थोड़ा-सा हम ऑयल में इसको कड़कड़ाएँगे मसालों को। थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। इसके बाद जो गोश्त हमने धो के अच्छी तरह रखा था, वो गोश्त हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं स्टील के भगोने में ये बना रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि स्टील के भगोने में ही गोश्त बनाएँ, ताकि बहुत जल्दी से ही गल जाए। स्टील के भगोने में गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर आप इसको ढक के प्रॉपर तरीके से स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएँगे, तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। गोश्त को मैंने ऑयल में मसालों में थोड़ा-सा भूना था। खड़े मसाले जो मैंने डाले थे, गरम मसाले, उनमें थोड़ा-सा मैं भून रही थी। तो इसको भूनने में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो चमचा है, जो मैं कुकिंग स्पून यूज़ कर रही हूँ, वो थोड़ा-सा कर्व स्टाइल का है। तो उससे गोश्त को चलाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि लहसुन अदरक हम थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गोश्त में, और इसको अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कुकिंग स्पून थोड़ा-सा कर्व है, तो इसलिए गोश्त को चलाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुकिंग स्पून की जो शेप्स दी गई हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी मैटर करती हैं। अब आप देखें, मैंने खड़ा स्पून यूज़ किया है, मैंने स्पून चेंज कर दिया था और खड़े स्पून से मैं गोश्त को चला रही थी। अब देखें कितनी ईज़िली चल रहा है गोश्त। तो इसमें कुकिंग में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा स्पून किस वक़्त यूज़ करना है। तो ये भी एक अच्छी कुक की निशानी है। 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारे पास कुकिंग टूल्स होते हैं, उसको भी यूज़ करना एक महारत है। ये भी एक आर्ट है कि हमें कौन-सी चीज़ किस वक़्त यूज़ करनी है। थोड़ा-सा पानी मैंने उसमें डाल दिया है। अब मैं गोश्त को लहसुन, अदरक और नमक के साथ मैंने भून लिया था अच्छी तरह। अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। जब तक हमारा गोश्त थोड़ी देर पक रहा है, मैंने प्याज़ ले ली है। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली थी। उसको मैं इस तरह राउंड शेप में काटूँगी। देखिए, स्लाइसेस में आपने नहीं काटना है। हम इसको प्याज़ को इस तरह करते हैं ना कि स्लाइसेस में काटते हैं। हमने इसको बीच में से कट लगा के इस तरह से हाफ़-हाफ़ राउंड स्लाइसेस के तौर पे इसको काटना है और मोटा-मोटा चॉप कर लेना है। कोई ज़्यादा इसमें हमने बारीक नहीं करना, हमने इसको रफ़ली मोटा-मोटा चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर ले लिए थे। अब टमाटर के लिए भी देखें, जो छुरी मैं प्याज़ के लिए यूज़ कर रही थी, वो टमाटर के लिए जब मैंने यूज़ की, तो वो इतनी अच्छा टमाटर नहीं कट रहे थे। अब टमाटर के लिए भी मैंने छुरी को चेंज कर लिया है। तो इसके लिए हम स्टेक नाइफ़ लेंगे। स्टेक नाइफ़ में जो इसकी जो धार बनी होती है, वो कंगूरे स्टाइल की होती है। उससे टमाटर बहुत ईज़िली कट जाते हैं। टमाटर भी हमने अच्छी तरह काट लिए हैं। तो थोड़ी देर 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि गोश्त हमारा थोड़ा-सा गल गया था और इसको मैं अच्छी तरह कुक कर रही थी और प्याज़ और टमाटर को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। अब हम इसमें प्याज़ और टमाटर को भी शामिल कर देंगे, क्योंकि प्याज़ और टमाटर को भी हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से पकाना है, कुक करना है, ताकि ये इसमें अच्छी तरह घुल-मिल जाए। तो ये प्याज़ जिस स्टाइल से मैंने काटी थी गोल राउंड में, तो ये प्याज़ अगर हम सालन के लिए काटते हैं, तो वो घुल जाती है सालन में जाके। लेकिन जो आप लंबे स्लाइसेस काटते हैं प्याज़ के, अगर वो काट के हम इसमें डालेंगे, तो वो घुलेगी नहीं, वो खड़ी-खड़ी आपको नज़र आएगी। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम प्याज़ गोश्त बनाते हैं, तो उसके लिए हम वो प्याज़ काटते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्याज़ थोड़ी खड़ी-खड़ी नज़र आए। लेकिन अभी हमें प्याज़ को घुलाना है और ग्रेवी बनानी है थोड़ी-सी, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हम अच्छी तरह कुक करेंगे। इसको हमने जब तक कुक करना है, जब तक हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो मैं इसको वक्फे-वक्फे से चेक करती रहूँगी। तो इसको हमने बार-बार चेक करना है कि सालन हमारा नीचे ना लग जाए। तो चूँकि स्टील के भगोने में हम बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। स्टील में सालन नीचे बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन मेरे पास जो ये भगोना है, थोड़ा इसका पैंदा हैवी है। तो स्टील का भगोना जो भी आप यूज़ करें, तो हैवी पैंदे का भगोना यूज़ करें, ताकि उसमें सालन वगैरह नीचे ना लगे। मैं इसको बार-बार चेक कर रही थी और अब देख सकते हैं कि इसको पकते हुए काफ़ी देर हो गई थी और ये टमाटर और प्याज़ भी इसमें अच्छी तरह से घुल गए थे और गोश्त भी तकरीबन जो है वो मैंने चेक किया, तो गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका था। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, चूँकि मैं गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून चुकी थी और इसकी ग्रेवी भी बन चुकी थी। तो मैंने तकरीबन इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें और 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इसको जूलियन काट के डाल दिया है। अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद भी हम थोड़ी देर पकाएँगे, ताकि अदरक और हरी मिर्ची भी इसमें अच्छी तरह से
मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सा भुना हुआ ग्रेवी वाला सालन हमें मिले, जो कि बहुत ही जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम मसालों में इसको बना लिया था और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। कुर्बानी के गोश्त का सबसे बेहतरीन सालन यही होता है, जो कि बहुत मज़ेदार होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सालन कितना मज़ेदार लग रहा है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है और देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा मटन स्टू बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने जूलियन अदरक से गार्निश किया था। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हरा धनिया हम लोग नहीं डालते। तो जिस तरह चाहें आप इसको गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मटन स्टू रेडी है, जो कि कुर्बानी के गोश्त की स्पेशल रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।